हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो जब कभी भी हम कोफिशिएंट नाम सुन रहे होते हैं, हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक टर्म को डिनोट किया था, उस टर्म को बोला था कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। बट जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। मतलब के ये आपका एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ये आपका एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने एलिमेंट लिया है जो कि जेड डेप्थ में है। ठीक है, यहाँ का एक यूनिट वेट है। इस पूरे के पूरे हाइट की अगर बात करो तो ये कैपिटल एच है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जिसको आप बोल रहे हो सिग्मा वी। ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं सिग्मा एच और ये सिग्मा वी इस एलिमेंट में लग रहा है। अब कैसी कंडीशन है? एट रेस्ट की कंडीशन है। ठीक है, रेस्ट की कंडीशन है मतलब कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर का मूवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि प्रेशर तो लग रहा है बट उसके अंदर कोई भी मूवमेंट, स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में जब आप बात करते हो एक्टिव अर्थ प्रेशर की या फिर लेटरल अर्थ प्रेशर की, तो क्या होगा? सिग्मा एच किसके बराबर होता है? सिग्मा एच बराबर होता है सिग्मा वी। बट ये पूरा का पूरा इक्वल नहीं होगा सिग्मा वी के, जब तक कि आप एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं करते हो। अब ये कांस्टेंट जब रेस्ट की कंडीशन में होता है तो इसको आप डिनोट करते हो के नॉट से, और के नॉट क्या हो जाएगा? सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी। तो ये जो के नॉट होता है, इस के नॉट को आप क्या बोलते हो? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो आप? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि सिग्मा एच को ही आप क्या बोल रहे थे? पी नॉट बोल रहे थे, और ये क्या हो जाएगा? के नॉट हो जाएगा। और सिग्मा वी को आप क्या लिख सकते हो? गामा इंटू जेड। तो जब आप बात करोगे कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो आपको क्या याद रखना है? के नॉट याद रखना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने आज के इस लेक्चर के अंदर कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को समझा। ठीक है, रेस्ट के अलावा भी कंडीशन होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला एक एक्टिव स्टेज होती है, एक पैसिव स्टेज होती है। जब आप एक्टिव स्टेज के अंदर बात करते हो तो आपका क्या होता है? सॉइल का एक्सपेंशन होता है, मिनिमम लेटरल प्रेशर होता है। जबकि पैसिव प्रेशर के अंदर मैं बात करता हूं तो सॉइल आपकी किस जोन में आती है? कंप्रेशन जोन में आती है। दोनों ही कंडीशन में जो सॉइल का मास है वो कैसा होता है? इंसिपिएंट फेलियर के स्टेट में होता है। जबकि नेचुरल स्टेट की अगर मैं बात करता हूं जहां पे सॉइल एलिमेंट जेड डेप्थ में है, तो यहाँ पे वैसा तो कोई डायरेक्टली कोई भी स्ट्रेन सब्जेक्टेड नहीं होता है, बट इसी एलिमेंट की कंडीशन को आपने क्या बोला? एट रेस्ट कंडीशन बोला। तो जब एट रेस्ट की कंडीशन में जब आपने प्रेशर को फाइंड आउट किया तो आपका प्रेशर क्या निकला? सिग्मा एच इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी। कभी भी आप याद रखें कि ये जो लेटरल अर्थ प्रेशर होगा वो वर्टिकल स्ट्रेस के बराबर होगा तब जबकि इसके अंदर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, और यही कांस्टेंट क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। एक्टिव अर्थ प्रेशर के अंदर है तो के हो जाएगा, पैसिव के अंदर है तो के पी हो जाएगा। और के पी की क्या वैल्यूज होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइंड आउट करना। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी वो आगे के लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब उनको भी समझने के लिए हमें कुछ क्लासिकल थ्योरी के ऊपर जाना होगा, और उस क्लासिकल थ्योरी के अंदर भी हम सबसे पहले रनकाइंस थ्योरी को स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।